दोस्तों, मैं हूं रोहिताश कुमार विक्की लाइफ कोच और मैं आज बात करने वाला हूं सफलता के एक इम्पोर्टेंट नियम लॉ ऑफ सिलेक्शन के बारे में, यानी चुनाव का नियम। हमारा जो चुनाव का नियम है ना, वो हमारी सफलता को या फिर असफलता को निर्धारित करता है। दोस्तों, सफलता के कुछ नियम होते हैं जिनको मानने से हम सुख, सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त करते हैं, और जिनको न मानने से हम दुख है, असफलता है, कलेश है, गरीबी है, अभाव है, उसको प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, चाहे जीत हो या हार हो, गरीबी हो या अमीरी हो, जीवन जीना हो या मरना हो, पलायन करना हो या संघर्ष करना हो, राजा बनना हो या रंक बनना हो, सब कुछ हमारे विचारों के सिलेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। विचारों का सिलेक्शन एक इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि वो अगर हम छड़ी एक ले लें तो उसके एक कोने पर अगर चुनाव का नियम है तो दूसरे कोने पर वो परिणाम है, वो रिजल्ट है। हमारे जो अच्छे विचार हैं तो अच्छा रिजल्ट है, बुरे विचार हैं तो हमारा बुरा रिजल्ट है। दोस्तों, आपने समुद्र मंथन की कहानी सुनी होगी। उसमें जो समुद्र मंथन हुआ था वो देवताओं के और राक्षसों के बीच में हुआ था। ओके, तो जो देवताओं और राक्षसों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, अब इस कहानी को आप सुन लीजिए, इसको हवाबाजी में मत समझिए, इसके बीच का जो मतलब है उसको निकालिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। कहानियों में बड़े प्रतीकात्मक अर्थ छुपे होते हैं। तो देवता और राक्षसों में जो युद्ध हुआ उसमें क्या निकला? उसमें निकला लक्ष्मी, उसमें निकला ऐरावत हाथी, उसमें क्या निकला? उसमें निकले 14 रत्न, और क्या निकला? उसमें निकला विष यानी जहर। दोस्तों, बस ये जो देवता और राक्षस कुछ भी नहीं है। देवता का मतलब है पॉजिटिव विचार और राक्षस का मतलब है नेगेटिव विचार। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव, इनका जो मंथन है ना, हर वक्त चलता रहता है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और इससे जो मंथन होके निकल के आता है तो आप उससे पदवी प्राप्त कर सकते हो, उससे लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो, कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। और उससे अगर नेगेटिव है तो आप फिर विष यानी मृत्यु को भी प्राप्त कर सकते हो। तो ये जो सिलेक्शन का जो नियम है, जो चुनाव का नियम है, ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आप ईश्वर को मानते हैं या नहीं मानते? मानते हो तो भी अच्छी बात है, नहीं भी मानते हो तब भी अच्छी बात है। क्योंकि जो ईश्वर कहो या कुदरत कहो या ब्रह्मांड कहो, उसने हमें सोचने का, विचार करने का, फैसला लेने का, विवेक से काम लेने का सारी पावर्स हमें दी हैं। उस ईश्वर ने कहो या उस कुदरत ने कहो या उस ब्रह्मांड ने कहो, तो सोचने का, विचारने का, फैसला लेने का, विवेक से काम लेने का, ये सारे राइट्स उस कुदरत ने हमें दिए हैं, हमारे इस हेड के द्वारा, हमारे इस माइंड के द्वारा। इसी तरह से कुदरत ने या ईश्वर ने हमें हार्ट दिया है। कुदरत ने हमें हार्ट दिया है फील करने के लिए, महसूस करने के लिए। और इसी तरह से कुदरत ने हमें हैंड दिए हैं, हाथ दिए हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों, जब कुदरत ने सोचने, समझने, विचार करने और विवेक से काम लेने का जो डिपार्टमेंट है वो हमें दे दिया, फील करने का जो डिपार्टमेंट है वो हमें दे दिया, और काम करने का जो डिपार्टमेंट है वो हमें दे दिया, तो आप फिर किसकी राह देख रहे हो? यू आर द बिगेस्ट जज अबाउट योर सेल्फ, सो यू हैव टू मेक डिसीजन। और एक जो डिसीजन है ना, वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो एक, इसी को सिलेक्शन का नियम बोलते हैं। यही लॉ ऑफ सिलेक्शन है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कुदरत ने या ईश्वर ने तो हमें जो सोचने का, हमें फील करने का, हमें काम करने का सारे डिपार्टमेंट्स दिए ही हैं। कुदरत तो केवल उस पर तथास्तु की मोहर लगाती है। आप कहते हो मैं इस काम को कर सकता हूँ, कुदरत कहती है ओके आप कर सकते हो, वो मोहर लगाती है तथास्तु की और साइन करती है।
इसी तरह से आप कहते हो मैं इस काम को नहीं कर सकता, कुदरत मोहर लगाती है, साइन करती है तथास्तु की। कुदरत के पास केवल एक ही चीज़ है, तथास्तु। तो पूरी आपको अपनी ज़िंदगी की जो फाइल है, ज़िंदगी की सफलता की या असफलता की फाइल, आप अपने विचारों के माध्यम से, आप अपने सोच फील करने के माध्यम से, आप अपने कामों के माध्यम से खुद तैयार करते हो। ईश्वर या कुदरत तो केवल उस पर मोहर लगाती है तथास्तु की। आप कहते हो मैं कर सकता हूँ, तब भी तथास्तु की मोहर लगाती है। आप कहते हो मैं नहीं कर सकता, तब भी कुदरत तथास्तु की मोहर लगाती है। और इतना ही नहीं, इससे एक नेक्स्ट लेवल की बात और आपको बताई दे रहा हूँ। कुदरत ने सोचने, समझने, विचार करने, विवेक से काम लेने का तो ये माइंड का डिपार्टमेंट दिया ही है, और फील करने का जो डिपार्टमेंट है वो हार्ट दिया ही है। इसके अलावा जो काम करने का है, हमें बॉडी दी है, हमें हैंड दिए हैं, हमें हाथ दिए हैं। इसके अलावा हमें सृजन की जो पावर है, जो सृजन की जो पावर है, वो भी कुदरत ने हमें दी है। कुदरत विरासत में हर इंसान को, हर स्त्री को, हर पुरुष को एक विरासत में एक ऐसा हथियार दे देती है कि वो उस हथियार को जितना चलाएगा उससे विध्वंस नहीं होता, उससे सृजन होता है। तो दोस्तों, ये सृजन की पावर भी कुदरत ने आपको ही दे दी है। तो भाई, जब सोचने समझने का डिपार्टमेंट आपको दे दिया, फील करने का डिपार्टमेंट आपको दे दिया, काम करने का डिपार्टमेंट आपको दे दिया, सृजन का भी डिपार्टमेंट आपको दे दिया, तो क्यों ईश्वर के पीछे पड़े हुए हो? यू आर द बिगेस्ट जज अबाउट योर सेल्फ। आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हो। आपको चुनाव करना है, आपको चुनाव करना है अपने विचारों का, आपको चुनाव। अब ये विचार क्या भला है भाई? अरे भाई, कहते हैं कि दो तरह के विचार होते हैं, एक नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार। अरे ये नेगेटिव विचार और पॉजिटिव विचार है क्या? अरे भाई, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा थॉट, कोई भी ऐसा विचार जो आपके मनोबल को डाउन करता है, आपको हर्ट करता है, आपको नीचा दिखाता है, ओके, नेगेटिव विचार है। और कोई भी ऐसा विचार जो आपके मनोबल को ऊंचा करता है, आपको ऊंचा उठाता है, आपको अच्छी तस्वीर दिखाता है, जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव विचार है। ओके, तो आप को इन विचारों का सिलेक्शन करना है। आप कैसे विचारों का सिलेक्शन करेंगे? आप घृणा के बजाय प्रेम का चुनाव कीजिए। आप बुराई करने के बजाय तारीफ करने का चुनाव कीजिए। आप मरने के बजाय जिंदा रहने का चुनाव कीजिए। सड़ते रहने के बजाय बढ़ते रहने का विचार कीजिए। आप द्वेष के बजाय प्रेम का विचार कीजिए। आप किसी को श्राप देने के बजाय किसी को वरदान देने की बात करिए। आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी को बनाते हैं। ये लॉ ऑफ सिलेक्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों, आप अपने विचारों पर कंट्रोल रखिए। आप जो भी बोलते हैं, जो भी बात करते हैं, इवन देन आप जो भी सोचते हैं, सब अच्छा सोचिए। ऐसा नहीं है बुरे विचार नहीं आएंगे, बुरे विचार आएंगे, ओके, लेकिन उनको आप देखते रहिए। वो भी आपको कुछ हो सकता है गाइडेंस करें, लेकिन आपको अंततः जो चुनाव करना है वो पॉजिटिव विचारों का करना है। आप ये समझ लीजिए कि एक ज़िंदगी की तराजू आपके हाथ में है, एक में नेगेटिव विचार हैं, एक में पॉजिटिव विचार हैं। तो आपको उस तराजू को बैलेंस करके चलना है। जब भी लगे कि नेगेटिविटी बढ़ रही है, ओके, तो उसमें पॉजिटिव विचारों को चढ़ाते जाइए। और एक विचार विक्की के नाम का डाल दीजिए, मेरे नाम का भी डाल दीजिए, ताकि वो पलड़ा जो है आपका नेगेटिविटी से आपको निकाल दे और वो पलड़ा आपका बैलेंसिंग हो जाए। तो दोस्तों, जब भी नेगेटिव विचार आए आपके माइंड में, उसका एक पॉजिटिव विचार सोचें। आपके माइंड में आता है आजकल हाथ मेरा तंग चल रहा है, तो समझ लीजिए कि कुदरत ने कुछ ऐसी प्लानिंग की है कि वो ढेर सारा पैसा आने वाला है। कुछ इस तरह की थॉट अपनाइए, ओके। जब भी आप किसी की भूल से भी आलोचना कर जाएं, तो आप बता दीजिए कि नहीं, वो आदमी तो सही है, लेकिन ओके, अभी आपको किसी सब्जेक्ट की बात है, आप कहते हो वो मैथ कठिन है या इंग्लिश कठिन है, ये आपके मुंह से निकल जाता, आप कहिए कि कठिन है, लेकिन आप बताइए, लेकिन मैं उसको सरल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितनी बात आपके अंदर नेगेटिव गई है, उतनी बात आपके अंदर पॉजिटिव चली जाएगी। इसी तरह से कुछ लोग हैं आपको लाइफ में मिलेंगे, वो कहेंगे कि तुम बुद्धू हो,
ओके, तो आपको बोलना है 2 बार कैंसल कैंसल कैंसल, 2-3 बार आपको कैंसल कैंसल बोलना है और अपने माइंड में दोहराना है कि मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ। तो दोस्तों, दूसरों की नेगेटिविटी से बचने का आपको ये उपाय है और आप बस अपने विचारों पर नज़र रखिए। जो भी आप मुंह से निकालते हैं, जो भी आप सोचते हैं, आप ये देखिए कि वो पॉजिटिव हो, वो अच्छा हो, वो सही दिशा वाला हो। अब पॉजिटिव विचार के बारे में तो मैंने बताया कि भाई पॉजिटिव विचार होता है जो आपको ऊंचा उठाता है, आपका मनोबल ऊंचा करता है, आपको अच्छा लगता है। और नेगेटिव विचार आपको ख़राब लगता है, आप नीचे गर्त में जाते हैं, ऐसा विचार नेगेटिव विचार है। अब ये भाई पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड ये क्या है? ये भी एक ज़िंदगी को एक देखने का तरीका है। हालांकि इस सब्जेक्ट पे मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि आप गाड़ी से जा रहे हो, आप और आपकी जो मोटरसाइकिल है उसमें पंक्चर हो जाता है। आप गाड़ी में पंचर हो गया, इसी दौरान आपके दोस्त का फ़ोन आता है और वो पूछता है आप कहाँ हो, क्या हो। आप शिकायत करते हो कि यार पंचर हो गया, गाड़ी खींचनी पड़ रही है। अरे गाड़ी तो खींचनी पड़ेगी, पेट्रोल टंकी तक ले जानी पड़ेगी, या ख़राब हो गई है तो मिस्त्री तक ले जानी पड़ेगी। तो उस काम को आप हंस के भी कर सकते हो। आप बता सकते हो कि भाई गाड़ी में पंचर हो गया है और अब मिस्त्री तक तो लेके जा रहा हूँ और पैदल चलता भी नहीं हूँ, चलो इस बहाने से मुझे पैदल चलने का मौका मिल रहा है। तमाम लोग हैं जो चीज़ों को अपने हिसाब से देखते हैं, नेगेटिव पक्ष को देखते हैं, नेगेटिव नज़रिया देखते हैं उसको। जैसे एक आदमी कहेगा कि भाई 2 रातें केवल एक दिन है, ओके, और दूसरा आदमी इसी बात को कहेगा कि दिन 2 हैं और उनके बीच में केवल एक रात है। एक कहेगा तमाम कांटे ही कांटे हैं, केवल एक फूल है। और एक आदमी इस तरह से बात को कहेगा कि यार तमाम कांटों के बीच में भी एक फूल खिला हुआ है। ये नज़रिया है, ओके, ये नज़रिया है। तो इस नज़रिया को भी पॉजिटिव रखिए, अपने विचारों को पॉजिटिव रखिए और आप चुनाव कीजिए अच्छाई का, चुनाव कीजिए सफलता का, चुनाव कीजिए समृद्धि का, चुनाव कीजिए मानसिक शांति का। तो आप देखिए आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना शुरू होगा और ये मेरे विचारों की जो जर्नी है वो चलती रहेगी। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य अवगत कराएं और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव न्यूज़ है, व्यूज़ है, इंटरव्यूज़ है जो समाचार पत्र वगैरह में आते हैं, उनसे यहाँ तक बचने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव चीज़ें, माइंड की खुराक पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव वीडियो देखिए, मोटिवेशनल वीडियो देखिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।